नंबर 9 का वार्ड सदस्य हूँ। अंगोरा पंचायत पड़ता है। मेरे यहाँ विकास का पंचायत में जो कार्य बाहर चल रहा है बहुत धीमी गति से चल रहा है, मतलब नाक के बराबर। और हमारे यहाँ जो विकास का काम है बहुत मतलब बुरा हाल है मेरे गांव का, मेरे पंचायत के अंदर। इसे मैं सर से आग्रह करूंगा कि मेरे पंचायत में ध्यान दें और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और कोई साथी? रामस्वरूप मेहता। यहाँ उपस्थित आप तमाम गार्जियन यदि अपनी बात कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखना चाहते हैं तो कृपया हाथ उठाएं और माइक उनके पास पहुँच जाएगा। स्कूल के लिए हाथा देने के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है। और विशेष क्या कहें आप लोग ये सर बैठे हुए हैं, इतना लाइन चल रहा है, धक्का धक लाइन रहते हुए कितना पंखा चल रहा है। हम लोग तो मरने के नतीजा हो गया सब पैदाइश जितना है नहर तो खुदा गया, नहर में कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग को जीने का आधार वही है किसानी का, पानी आ सके पी सके, और लाइन भी है तो मोटर चल ही नहीं रहा है। और क्या कहे विशेष कहने का हम लोग का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जीने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो हम लोग अब क्या करें। और विशेष हम कुछ नहीं कर सकते। जब एक किसी का प्लांट या लड़का का हासिल हुआ था शिलान्यास, तो जब घोषणा किया गया था कि इस इलाका में 4 किलोमीटर तक फ्री बिजली मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि बिजली फ्री का पैसा से भी नहीं मिल रहा, वोल्टेज पूरा डाउन हो गया। और राज्यों में 1000 वृद्धा पेंशन मिलता है, हम लोग को 400 वृद्धा पेंशन मिलता है। और विकास के लिए जहाँ तक है बिजली, पानी और रोड सड़क, तो रोड का भी स्थिति कुछ लोग को बन गया है, नाली गली जो बना है थोड़ा कुछ बना भी है वो भी टूट गया। तो विकास के लिए तो ये 4-5 चीज जरूरी है, बिजली, पानी, ये सब अधूरा है, इस पर ध्यान दिया जाए। चलो मैं नहीं बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और कोई है साथी? और कोई आदमी है तो बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। रंजीत जी ये हम मंत्री महोदय साहब से कई बार एप्लीकेशन भी दिया हूँ, उस रूट में आए थे तो हम लोग के एक पुल के कारण 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है बैरिया मार्केट। लमसम 15 से 20 गांव उस पुल से प्रभावित है। हम लोग नदी में बाढ़ आने के कारण 8 किलोमीटर घूम के हम लोग बाजार जाते हैं। कोई बच्ची का तबीयत खराब हो जाए, कोई महिला की तबीयत खराब हो जाए तो उस वास्ता में हम लोग को बहुत झेलना पड़ता है। इस चलते महाराजा घाटी पुल का विशेष करके ध्यान दिया जाए। मंत्री महोदय से 5 वर्ष संसद रहे, उस समय भी कहते 5-10 वर्ष तो महाबली जी रहे, कहते रह गए कि अभी निर्माण हो रहा है, कल निर्माण हो रहा है, कहते कहते समय चला गया। और हम यहाँ से जनता से यही निवेदन करता हूँ कि अगली बार पूरा जोर लगा के उपेंद्र कुशवाहा को भारी मतों से विजयी बनाए। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। सर आप लोग के सामने अपनी बात को रखेंगे। यहाँ उपस्थित इस गांव और अगल बगल से आए हुए सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों और मित्रों, हम लोग कोई
भाषण देने के मकसद से नहीं आए हैं। बातचीत और मुलाकात, अशोक जी ने बताया आपको, ऐसे हमारे साथ पटना से भी कई नेता हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल से आए हैं, तो सब लोग मिलने आए हैं। सुभाष चंद्र वंशी जी हैं, अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं और पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं। अशोक राम जी हैं, जो दलित महादलित प्रकोष्ठ बिहार के पार्टी के अध्यक्ष हैं। पटना से लोग आए हैं और स्थानीय स्तर पे इस जिला के लिए और बगल के जिला से आए हैं रिंकू सोनी जी, डेहरी ऑनसम। 2015 में जब एनडीए में हम लोग थे, जब मंत्री आप सब लोगों ने बनाया था, उस वक्त 2015 जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ उस चुनाव में इनको हम लोग एनडीए से उम्मीदवार बनाए थे। बहुत कम वोट से नहीं जीत पाए, लेकिन नेता है पार्टी के रिंकू सोनी जी। उनके बगल में बैठे हुए चौधरी बसंत पटेल जी, जो इसी लोकसभा क्षेत्र के उस जिला के रोहतास से आते हैं। विक्रमगंज के सजौली में इनका घर है, पार्टी के नेता है। और इधर अजय कुशवाहा जी हैं, जो दाऊद नगर से हैं और पार्टी के नेता हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से उम्मीदवार थे ओबरा से, तो आपके बीच उपस्थित है। अशोक जी तो जिलाध्यक्ष है ही हम लोगों के बीच में। इस ब्लॉक के अध्यक्ष पप्पू पांडे जी होंगे, यहाँ है पप्पू पांडे जी। तो सब लोग, हम सब लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। कार्यक्रम बना कि चला जाए और गांव में लोगों से बैठकर बातचीत की जाए। मंच लगाकर भाषण देना, फिर आए भाषण दिए चले गए, उसमें तो एक तरफा बात होती है। लोग आते हैं, नेता लोग भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपकी बात उसमें नहीं हो पाती। तो इसलिए हुआ कि नहीं, बड़ा कार्यक्रम नहीं हो, गांव में ही बैठा जाए, ताकि वहां के लोगों से बैठकर कुछ चर्चा हो, मुलाकात हो, बात हो। तो इसी क्रम में और जगह का भी कार्यक्रम बना हुआ है। कल भी दिन भर हम थे इसी विधानसभा क्षेत्र के बारून ब्लॉक में, और आज भी है, कल परसों तक 4 दिन का कार्यक्रम इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, कभी बारून में, कभी नवीनगर में। तो इस रूप में कार्यक्रम बना हुआ है और हम यहाँ भी आपके बीच आए हैं। कई समस्याओं की चर्चा आप कर रहे हैं, और उसमें से एक समस्या जो तत्काल बहुत आवश्यक है, ट्रेन का ठहराव। हम अभी पीछे भी गांव में थे, उधर माधे से लेकर बीच में और जगह रुके हैं। सब जगह के लोगों की बड़ी समस्या है। कोरोना के समय तक ट्रेन रुकती थी, कोरोना में जो बंद हुआ उसके बाद फिर शुरू नहीं हुआ। वहां भी लिखकर लोगों ने दिया है, और अभी एक साथी ने यहाँ भी दिया है, उसमें भी यह बात लिखी हुई है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे, दिल्ली जाकर माननीय रेल मंत्री जी से हम अपनी ओर से आग्रह करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि ठहराव यहाँ हो। तो इसके लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। बाकी जो और काम आप बता रहे हैं, पुल वाला, ठीक है कि बहुत दिनों से है, नहीं हो पाया अभी तक। यह काम है मुख्य रूप से राज्य की सरकार का, या फिर कोई एमपी एमएलए हो अपना फंड से दे पाए तब, और नहीं तो बिहार सरकार चाहे तब। इसके अलावा कोई इसमें और उपाय नहीं। बिहार सरकार की विभाग से बने या एमपी एमएलए को जो पोस्ट रहता है उससे बन पाए। हम लोग तो अभी उस स्थिति में नहीं है, आपको मालूम है कि हम लोग अभी सरकार में नहीं है, और न कोई जनप्रतिनिधि के रूप में कोई फंड हम लोगों के पास है कि हम बोलें कि अभी बन जाएगा। तो इस पर तो समय आएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। इतना जरूर हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि समय आएगा तो इस काम को प्राथमिकता के आधार पर पुल वाला काम को हम तो फिलहाल ट्रेन के ठहराव वाला हम जरूर भारत सरकार में जाकर के वहाँ, क्योंकि हम लोग भी अब, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई है। तो उसके आधार पे ही चुनाव लड़ना है बिहार भर में। हम लोगों की पार्टी की ओर से उम्मीदवारी एनडीए के साथ मिलकर, बीजेपी जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, लोजपा जो चिराग पासवान, पशुपति पारस जी, तो सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो उसी गठबंधन में हम लोग भी हैं।
बस अभी इतना ही, एक तो मकसद आपसे मुलाकात का, और दूसरा कि एक आग्रह है आप सब लोगों से कि आप सब लोग मिलकर इस गठबंधन को सहयोग दीजिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, आप सब लोगों से यही आग्रह है, जिस जाति के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, यहाँ इस क्षेत्र से बाहर भी जहाँ भी एनडीए गठबंधन को आप सब लोग साथ दीजिए, एनडीए गठबंधन को साथ दीजिएगा। उसी में हम लोगों की ताकत, एक जगह से एमपी एमएलए बनाना तो आपके हाथ में ही है, बनाते ही रहते हैं, लेकिन इससे और जगह भी हम लोगों की ताकत बढ़ेगी। तो यही आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर साथ दीजिए। बाकी चीज जो आपने लिख कर दिया है समय पर, जरूर हम उस पर पूरा ध्यान देंगे, इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ इतने सारे लोग आए और मिलकर बैठकर बात करने के लिए आप सब लोग की उपस्थित हुए हैं, इसके लिए भी हम आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत चलिए गोविंद जी, अब क्या